हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट और बेसिक टर्म्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, तो बच्चों ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इसके लिए हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हो जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। इसी तरीके से हम बात करेंगे होल नंबर्स की। ये तो आपको सभी नंबर्स के बारे में पहले से भी जानकारी होगी, बस मैं एक आपको क्विक रिवीजन करा रही हूँ इनका। होल नंबर्स ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में ही हम ज़ीरो को और इंक्लूड कर लें। मीन्स 1 2 3 4 से तो हम ले ही रहे हैं, साथ में हम ज़ीरो भी ले लें। तो ये हो जाएगा ऑल नेचुरल नंबर। सारे तो हमने नेचुरल नंबर लिए हैं और साथ में क्या लिया है बच्चों? ज़ीरो भी ली है ना। एंड ज़ीरो, सारे नेचुरल नंबर और ज़ीरो भी ले लेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाता है 0 1 2 3 4। इस तरीके से ये हो जाते हैं हमारे होल नंबर। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इंटीजर की बात करें हम तो इंटीजर में होते हैं सारे नेचुरल नंबर, साथ ही वो सभी नेचुरल नंबर नेगेटिव्स में भी। जैसे 1 है तो -1 भी होगा, -2 भी होगा और ज़ीरो भी, इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो इसके लिए बोले हम ऑल नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव्स। मीन्स जितने नेचुरल नंबर होंगे उनके नेगेटिव भी होंगे। नेगेटिव्स एंड ज़ीरो, और साथ ही ज़ीरो भी होगा। इसके लिए एग्जाम्पल -5 -4 -3 -2 -1 और ज़ीरो। देखो ये ज़ीरो भी होगा। और इसी तरीके से पॉजिटिव में 1 2 3 4, ये ऐसे इधर भी और इधर भी, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स, तो ये वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं। मीन्स एक तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है और एक वो नंबर खुद। तो इसके लिए हम लिखेंगे नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 एंड इटसेल्फ, दूसरा वो नंबर खुद ही होगा। इसके एग्जाम्पल्स लें हम 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से। और यदि हम बात करें कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है तो वो 2 होता है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं लिखूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये होता है हमारा 2। अब पूछो क्यों? वो इसलिए, कई बार हम सोचते हैं कि 1 क्यों नहीं होता। 1 इसलिए नहीं होता कि 1 के फैक्टर केवल एक, खुद 1 ही है। और अगर मैं ये कहूँ 1 का दूसरा फैक्टर क्या है, कुछ भी नहीं है, केवल 1 ही 1 का फैक्टर है। और 2 की अगर मैं बात करूँ तो 2 के 2 फैक्टर हैं, एक तो 2 और दूसरा 1। और हमारी डेफिनेशन में क्या है कि जिसके 2 फैक्टर हों, लेकिन 1 उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट
नंबर। ये वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। मीन्स मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो प्राइम नंबर का अपोजिट। प्राइम नंबर तो वो हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, और कंपोजिट नंबर वो हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो होते हैं कंपोजिट नंबर। से एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9 इस तरीके से। 4 को ही ले लें। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, तो इसका एक फैक्टर तो 2 ही हो गया, एक 1 हो गया और एक 4 हो गया। तो 1, 2, 3 3 फैक्टर है, मोर देन 2 है, तो ये कैसा नंबर हो जाता है? कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। नाउ रियल नंबर। तो रियल नंबर की मैं बात करूँ तो रियल नंबर के अंदर आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड irrational number is called real number। एक रेशनल और इरेशनल नंबर के ग्रुप को रियल नंबर बोलते हैं। मीन्स रियल नंबर के अंदर क्या क्या आएंगे? रेशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर्स भी। अब एक बार ये देख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। भाई हमने बोल दिया कि रियल नंबर के अंदर ये दोनों आएंगे, लेकिन ये भी तो जानना ज़रूरी है कि ये कौन से हैं? रेशनल नंबर्स। तो बच्चों रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और साथ ही जो Q है वो 0 के इक्वल ना हो। देखिए बच्चों, मैंने बोल दिया क्यों 0 के इक्वल ना हो, क्यों ना हो? यदि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। फिर वो नंबर ही नहीं रहेगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल टू 0 है रेशनल नंबर होंगे। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 5, 4, -3, 2 इस तरीके से। अब देखिए 5 है, 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5/1 भी लिख सकती हूँ। P/Q की फॉर्म में है ये नंबर, जहाँ पे कि P क्या है? 5 है और Q क्या है? 1 है। दिस इज P एंड दिस इज Q। तो ये हो जाता है रेशनल नंबर। इसी तरीके से हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स ये वो नंबर होते हैं बच्चों जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ ही नॉन रिकरिंग। मीन्स द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ ही नॉन रिकरिंग। अब देखें नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। दो नई टर्म्स आई हैं हमारे पास, क्या क्या? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें अगर हम डिवाइड करें, उन नंबर्स का कभी भी एंड नहीं होगा। अगर पॉइंट में भी आ जाए तो वो नेक्स्ट कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि मैं लिखूँ 3.7, 8, 1, 2, तो ये कहीं ना कहीं ये चलता जा रहा है, ये कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग।
और अगर मैं बात करूँ नॉन रिकरिंग की, नॉन रिकरिंग, तो नॉन रिकरिंग ऐसे होते हैं, उसमें देखो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग की वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग में ये है ख़त्म तो हो ही नहीं रहा, वो नंबर ऐड तो है ही नहीं उसका कहीं भी, बट साथ में क्या है वो कहीं पे रिपीट भी नहीं हो रहा, हमेशा हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो नई नई आ रही हैं। जैसे 4.01 हो गया, फिर 001 हो गया, फिर 000 हो गया, क्या है हमेशा इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ नया आ रहा है, ये नहीं कि वो सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हो जाता है नॉन रिकरिंग। तो यहाँ से आपको समझ आए नॉन टर्मिनेटिंग है जो कभी भी एंड नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग है जो एंड तो हो ही नहीं रहा है और साथ में नई नई उसमें डिजिट्स भी आ रही हैं। तो बच्चों आई होप अब आपको नंबर्स के बारे में सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम थ्योरम एंड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। टिल देन रिवाइज दिस and like, share and subscribe my channel. Thank you.